अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है एमडी कैट 2025 की वो कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये मोस्टली जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे ये मैसेजेस किए हैं कि आप जो इतना इम्प्रूवर्स की आप साइड लेते हैं, आप इम्प्रूवर्स को इतना ज़्यादा गाइड करते हैं, उनको ट्रिक्स बताते हैं, उनको गाइड करते हैं और थ्रू आउट द सेशन उनको ही गाइड करते हैं, तो फ्रेशर का कोई हक नहीं बनता। आप फ्रेशर को क्यों नहीं गाइड करते, फ्रेशर को क्यों ऐसी ट्रिक्स नहीं बताते और फ्रेशर को क्यों गाइडलाइंस नहीं देते। तो मेरा बेसिकली जो पर्पस होता है, मैं ना ही कोई फ्रेशर ना ही कोई इम्प्रूवर, मैं बस जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लाइक मेरा 1000+ जो स्टूडेंट है जिसको मैं व्हाट्सअप जो ग्रुप है उनको भी गाइड कर रहा होता हूँ और साथ में जो टीचिंग भी कर रहा होता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं होता। बाकी फिर भी आपने कहा है तो ये जो वीडियो है ये एक्सक्लूसिवली फॉर फ्रेशर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एज ए फ्रेशर आप एडमिशन किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। हुआ क्या कि एमडी कैट 2024 हुआ। एमडी कैट 2024 में द वर्स्ट एमडी कैट ऑफ द हिस्ट्री, जिसमें जो मेरिट है जो बी 94.2 94.2 94.1 94.22 इस वाले बच्चे का भी एडमिशन नहीं हो सका, क्योंकि जो एग्रीगेट था, जो कि मेरिट था, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। एग्रीगेट जो था 94.2 वाले बच्चे का भी एडमिशन नहीं हो सका। तो अब वो वाले बच्चे बैठे हुए हैं एज ए फ्रेशर, जो है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे जो है इस दफ़ा चांसेस बिल्कुल नहीं है एडमिशन के, क्योंकि अगर आप देखें, अगर एक 94.2 वाला बच्चा इस दफ़ा अप्लाई करता है तो उसका ऑब्वियसली एडमिशन हो जाएगा। और ये पीएमडीसी ने अनाउंस भी कर दिया है कि जो 3 इयर्स वैलिडिटी है वो बिल्कुल कैंसिल नहीं हुई, 3 इयर्स वैलिडिटी रहेगी। तो एज ए फ्रेशर जो है काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं। अब इस परेशानी का हल क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझी है, ताकि जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन तक मेरी बात पहुंच जाए और वो बिल्कुल काम डाउन होके बगैर इन बातों में उलझने के वो अपनी बिल्कुल प्रिपरेशन जोन में आ जाएं, वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। तो आपने ये जो मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। आपको ऐसी बातें होंगी जो आपने थ्रू आउट द सेशन लेके चलनी है और उन पे आपने अमल करना है। इंशाल्लाह ताला अगर आपके नसीब में हुआ तो आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1, वो पॉइंट नंबर 1 है कि सबसे पहले आपने अपने माइंड से एंजाइटी जो है इसको रिमूव करना है। एंजाइटी क्या होगी, आपके माइंड में एक ही एंजाइटी जो मेन होती है वो यही होगी कि जो रिपीटर्स हैं उनका तो एडमिशन हो जाएगा, जो कि इतना ज़्यादा उनका एग्रीगेट पहले आया हुआ है। अगर वो एमडी कैट नहीं भी देते और इस दफ़ा एमडी कैट टफ भी आना है तो हमारा एडमिशन नहीं हो सकता। ये वाली आपने बिल्कुल अपने माइंड सेट से ये बात निकाल देनी है। और दूसरी बात क्या है, एक तो आपने बिल्कुल माइंड पॉजिटिव रखना है, ये नहीं कहना कि मेरा एडमिशन हो नहीं सकता। जब आपका माइंड ये सोचने लग जाएगा ना कि पहले इतने ज़्यादा रिपीटर्स बैठे हुए हैं, इंप्रूवर्स बैठे हुए हैं, तो उनका एडमिशन हो जाएगा, मेरा एडमिशन होने के चांसेस नहीं है, तो फिर आप भाई समझ लो कि आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि जैसा हमारा माइंड सोचता है ना वही हम परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। तो आपने ये माइंड से नेगेटिविटी दूर कर देनी है। आप लोगों का इंशाल्लाह ताला एडमिशन होगा और आप लोगों ने एडमिशन करवाना है। 100% श्योर आपने तैयारी करनी है कि मेरा एडमिशन होगा, अच्छे कॉलेजों में होगा। एक तो बात आपने ये रख लेनी है। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिनके एफएससी के मार्क्स अच्छे हैं। अब एफएससी के मार्क्स अगर आपके 1200 टोटल हैं और एफएससी के अच्छे मार्क्स क्या हैं कि उनके 1100+ हैं, वो स्टूडेंट्स बिल्कुल इस दौड़ में हैं कि वो रिपीटर्स को एज दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं, अगर आपके 1100 एफएससी में 1100+ हैं और अगर आप एमडी कैट में 170+ स्कोर करो तो आपका 94+ एग्रीगेट बन जाता है, जो कि रिपीटर्स जितने बैठे हुए हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा अबव है। तो भाई आपने ये माइंड सेट इस तरह बनाना है कि मैंने एक तो एडमिशन अपना करवाना है, सिक्योर करवाना है। और वो बच्चे आगे जिनकी एफएससी उनको सपोर्ट नहीं कर ली, लाइक उनका जो है, क्योंकि मैट्रिक का 10% काउंट होता है, एफएससी का 40% और एमडी कैट का 50% काउंट होता है। तो मैट्रिक की जो रेशो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, एफएससी की काफ़ी कर रही होती है और एमडी कैट का तो फिर सारा निज़ाम ही एमडी कैट पे होता है। तो आप लोगों ने 100% जो अपनी प्रिपरेशन है वो एमडी कैट पे आपने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है कि आप 180 में से, अगर आपके टोटल 180 एमसीक्यूज़ हैं तो उसमें से आपका 170+ एमसीक्यूज़ आए, मार्क्स आए तो 170+ अगर हुए तो आपको कोई भी एडमिशन से रोक नहीं सकता। अगर आपकी एफएससी अच्छी है तो आप इंशाल्लाह ताला अच्छे मेडिकल कॉलेजों में आपका एडमिशन होगा। अब दूसरी बात ये करते हैं कि एज ए फ्रेशर बहुत ज़्यादा क्यूरीज ये होती है कि मैं सिलेबस को कवर किस तरह करूँ, रिवीजन कितनी बार करूँ, मुझे टेस्ट देने चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट देने चाहिए। तो इन सारों का क्या आंसर है, तो इसका ये आंसर है कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को टाइम देना है। एज ए फ्रेशर बहुत काम
टाइम होता है प्रैक्टिस का टाइम नहीं बचता, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने करना क्या है कि आपने सारे जो पास्ट पेपर हैं, वो निकाल लेने हैं। पास्ट पेपर का उसका पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना मोबाइल पे, आपने उसका प्रिंट निकालना है, आपने साथ-साथ उसके पास्ट पेपर करने हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक राइज़ होगी, स्टार होगी, आगे किप्स होगी, ग्रिप इंस्टीट्यूट होगा, इसके जो टॉपिक वाइज़ आपको जो सारी फिज़िकल एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी आपको करवा रहे हैं, आपने उन टॉपिक्स के डेली एमसीक्यूज़ करने हैं और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके। तो आपने वो एमसीक्यूज़ करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने उस लेक्चर पे ग्रिप बनानी है, तो इंशाल्लाह ताला आपका दिन-दिन का काम छोटे-छोटे टारगेट्स बना के इंशाल्लाह ताला आपका जो मेडिकल कॉलेजेस का ड्रीम है, वो इंशाल्लाह ताला पूरा होगा। अब प्रैक्टिस आपने करनी है। दूसरी तीसरी ये बात है कि आप जब जो वो लोग हैं नेगेटिव जो पर्सन्स हैं जो आपको कहते हैं ओ भाई एमए तैयारी कर रहे हो, इस दफ़ा तो एडमिशन होना ही नहीं, रिपीटर्स बैठे हुए हैं, आपने उन लोगों से दूर हो जाना है। अपने मोबाइल बिल्कुल उन लोगों से, उनका मैसेज आए आपने अचीव कॉन्टैक्ट में उनको किया हो तो आप उनका कोई रिप्लाई ना दो। आप बिल्कुल जिस तरह गायब नहीं होते, आप गायब हो जाओ इन दिनों में, और इंशाल्लाह ताला अगर आप गायब हो गए तो आप रिपीटर्स को भी उनको भी एज दे दोगे। तो आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, आपने मोटिवेटेड रहना है, डेडिकेटेड रहना है और इस बात को अपने एक पुख्ता यकीन रखना है कि इंशाल्लाह ताला मेरा एडमिशन होगा। ये एक जो सीट है ये बिल्कुल मेरे लिए बनी हुई है और मैं 2025 में इसे जीत लूँगा, मैं इसे सिक्योर कर लूँगा। इंशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेजों में होंगे। भाई मैं देख रहा होता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे होते हैं कि मुझसे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट में वो करते हैं, वो कहते हैं कि सर इस दफ़ा तो एडमिशन होने के हमारे चांसेस नहीं है। हम दूसरे प्रोविंस में सोच रहे हैं कि कहीं और एमडी कैट का टेस्ट दें, फलां सूबे में दें, उसमें मेरिट कम होता है। तो इन चीज़ों में आप ना पड़ो। एज़ ए फ्रेशर आपका एक ही मिशन होना चाहिए कि मैंने अपना एडमिशन सिक्योर करना है। मैं जिस प्रोविंस में हूँ, आपने उसकी बुक्स पढ़नी है और साथ आपने, अगर बायो में कहूँ तो बायो में आपने फेडरल की बुक जो है वो लाज़मी यूज़ करनी है और उसको बिल्कुल क्रैम करना है। आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए उसकी लाइनें। और बाकी अगर बात की जाए केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, तो उसके आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स उसके 100% आने चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स है, वो आपने टॉपिक जो है वो फेडरल की बुक से करना है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ कहाँ से करने हैं। और अगर आपने लर्न विद असन एप्लीकेशन और उसकी गूगल वेबसाइट्स वो नहीं विजिट की तो वो लाजमी करें, क्योंकि उस पे जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको एमडी कैट जिस तरह यूएचएस बेस्ड आता है उस तरह की डिफ़िकल्टी के एमसीक्यूज मिलेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप वो लाजमी अटैम्प्ट करें और उसका रिजल्ट भी आपको 1 दिन 2 दिन में इशू हो जाता है, तो आप वो लाजमी अटैम्प्ट करें। बाकी हमारी इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसमें हम यूएचएस के फेवरेट पोर्शन है, कहाँ कहाँ से यूएचएस एमसीक्यूज उठाता है, तो वो लोग हम शुरू करने जा रहे हैं और वो फ्रेशर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। बाकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप नीचे कमेंट करें, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको जितना हो सका गाइड करूँगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। बस अल्लाह हाफिज़।